नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। आचार्य विद्यासागर महाराज के 75वें जन्मोत्सव पर गौ सेवा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गौ सेवा के तहत काम करने वालों को 50,000 रुपए तक के पुरस्कार दिए। आज मेरा सौभाग्य है, आज शरद पूर्णिमा के दिन आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का इस धरती पर अवतरण हुआ और ये उनकी 75वीं जन्मदिन है। हमने उनके नाम पर ही जीव दया पुरस्कार स्थापित किया है। तो ये फैसला किया कि जीव दया पुरस्कार यहीं पे आज दिया जाए। गौ सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली संस्थाओं को और व्यक्तियों को जो व्यक्तिगत रूप से प्रयास करते हैं, ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूँ कि आज आचार्य श्री के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जनसंघ से भाजपा और दीपक से कमल अभियान का आगाज। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंत्री भूपेंद्र सिंह और महिला मोर्चा की सदस्यों ने जलाया दीपक। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में भी जलाया जाएगा दीप कमल। देखिए, आज जनसंघ का स्थापना दिवस है। आज के दिन ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। आज 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 71वें वर्ष में भारतीय जनता पार्टी शुरुआत कर रही है। आज पूरे मध्य प्रदेश के हर मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता कमल का चिन्ह बनाकर उसमें दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। ऊर्जा और खुशी और उत्साह का प्रतीक दीपक होता है और जनसंघ से कमल, तो दीपक जलाकर जनसंघ से कमल की यात्रा आज पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है 1951 से लेकर आज तक की, इसके बारे में वहां पर उद्बोधन होगा। भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह अपना श्राप, शक्ति पाकिस्तान और कोरोना को श्राप दे दे तो मानवता पर बड़ी कृपा होगी। डीजल पेट्रोल पर नजर टेढ़ी कर ले तो गरीबों व मोबिलिटी बढ़ जाएगी। बेरोजगारी को श्राप दे दे तो प्रदेश के 40 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। साध्वी जी के श्राप के कारण लोगों को भगवान ऊपर 2 महीने के अंदर बुला लेते हैं। तो साध्वी जी की ऊपर जो ये महान कृपा है भगवान की, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं श्राप दे देती? तो पाकिस्तान टाइम बोल जाएगा। कोरोना को श्राप दे दें, कोरोना टाइम बोल जाएगा। इससे देश की खिदमत होगी, देश का कल्याण होगा। संतों का काम है कल्याण करना। तो ये जो प्रज्ञा सिंह जी हैं, वो पाकिस्तान को श्राप दे दें, कोरोना को श्राप दे दें तो मानव जाति का कल्याण। मछली के ठेके को रसूखदार देने पर भड़के मछुआ समाज, लगाए गंभीर आरोप। कहा लेन देन पर हुआ है ठेका, सरकार की लापरवाही आई सामने, सरकार का जलाया गया पुतला। समाज सेवा करता हूँ, वो कच्चे के अंदर दूँ, इनकी परमानेंट नौकरी तो मेरी है नहीं। वो ये सब मेरे भाई लोग हैं। मैं ये चाह रही हूँ सर, ये 2 साल से इनके घर के 20 बच्चे जो हैं, ये लोग इनके 20 बच्चे भूखे मर रहे हैं। किधर 2 साल से इनके वो जो मछली का अंदर बात हुआ है, वो बम वाला, और बाहर के लोग इसके अंदर मच्छी मारते, जो केमिकल से मच्छी मारी गई। हमारे दिल से पूछो, 2 साल से हमने लॉकडाउन के अंदर इन लोगों ने कैसे खाया, कैसे खाया, कैसे नहीं खाया, ये हम जानते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा टीकाकरण में नंबर 1 भारत है। कोरोना के क्षेत्र में 12 प्रकरण सामने आए हैं, 108 एक्टिव केस है। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी को बधाई देते हैं कि 100 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। महामारी तो बहुत आई, बीमारी भी बहुत आई, लेकिन हिंदुस्तान के वैक्सीनेशन ने बहुत काम किया है। आज 12 प्रकरण पिछले 24 घंटों में संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं। 12 ही लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर, अपने अपने घरों की ओर गए।
108 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के वर्तमान में हैं, जबकि संक्रमण दर 0.02% है। वहीं अगर हम रिकवरी दर को देखें तो वो 98.6 पर हम स्थिर किए हुए हैं। 54,018 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में कल कोरोना के लिए गए हैं। मैं आज आप सबके माध्यम से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई दूंगा कि आज 100 करोड़ वैक्सीन हमारी कोरोना की लगने वाली है। और इसकी विशेषताएं कई हैं। हम विश्व में सबसे बड़े वैक्सीनेशन के साथ साथ महामारी तो पहले बहुत आई, बीमारी तो बहुत आई, पर प्रधानमंत्री जी को ये श्रेय जाता है कि भारतीय वैक्सीन हिंदुस्तान के अंदर बनी और उसने सफलता के आयाम छुए। आज कोरोना अंतिम दौर में पहुंच गया है और हम निर्णायक दौर में पहुंच गए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई माननीय प्रधानमंत्री जी को। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों का महंगा भत्ता 0.8% बढ़ाया जाएगा। शासकीय सेवकों से बढ़ा हुआ महंगा भत्ता नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन में जुड़कर मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को मिलने वाला कुल महंगा भत्ता 12% से बढ़कर 20% हो जाएगा। कोरोना काल में राज्य की वित्त स्थिति पूरी तरह प्रभावित होने से शासकीय सेवकों को जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में मिलने वाली वेतन वृद्धि भी स्थगित रखी गई है। अब हमने ये फैसला किया है कि प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों को 20% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सभी शासकीय सेवकों को ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन से जुड़कर मिलेगा। कोरोना काल में राज्य की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित होने के कारण वेतन वृद्धि का फैसला भी हमने स्थगित किया था। अब राज्य सरकार ने ये फैसला किया है कि इस लंबित वेतन वृद्धि का 50% हम नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ देंगे और लंबित वेतन वृद्धि का 50% हिस्सा शेष 50% राशि मार्च 2022 में भुगतान होने वाले फरवरी 2022 के वेतन के साथ भुगतान की जाएगी। मैं अपने सभी कर्मचारी भाई और बहनों को दीपावली की शुभकामनाएं भी देता हूं। सरकार ने सदैव उनका ध्यान रखा है, आगे भी हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश में किसानों को डीएपी और यूरिया की कमी ना हो, इसके लिए सख्त तेवर दिखाते हुए खाद विक्रय में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों और व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। खाद विक्रय को लेकर प्रदेश के जहां जहां गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं, वहां कड़ी कार्रवाई की जा रही है। किसान नेता और प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इस समय रबी की बुवाई के लिए किसान खेत बना रहा है, इसलिए उसे खाद की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष आग्रह करके डीएपी और यूरिया की पर्याप्त व्यवस्था की है। 21 अक्टूबर आज ही के दिन 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने केंद्रीय उद्योग मंत्री से इस्तीफा देकर इस राष्ट्र को 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे और यह देश सशक्त हो, इसके लिए भारतीय जनसंघ की स्थापना की। आज वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 21 अक्टूबर 1951 से लेकर 1977 तक जनसंघ के रूप में भारतीय जनसंघ ने काम किया राजनीतिक रूप में। लेकिन जब आपातकाल लगाया इंदिरा जी ने और लोकतंत्र की हत्या की, लोकतंत्र खतरे में था
और इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनसंघ ने जनता पार्टी में विलय किया अपना। महिलाओं के प्रति कांग्रेस की मानसिकता विकृत है। अरुण यादव के बोल उनके संस्कार और कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता का परिणाम है। कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ता झंडा उठाने के लिए और वोट बटोरने के लिए चाहिए, नेतृत्व करने के लिए नहीं। महिलाओं के प्रति कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता हमेशा से विकृत रही है। उसी कड़ी को अब अरुण यादव जी ने आगे बढ़ाया है। जिस तरीके से आपने देश की 2 प्रतिष्ठित सम्मानीय महिला सांसदों का अपमान किया है, ये घोर आपत्तिजनक और शर्मनाक है। पर यह आपके कांग्रेस पार्टी के संस्कारों को उजागर करता है। ये दिखाता है कि जब प्रियंका गांधी जैसी वरिष्ठ नेत्री जो उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए नारा देती हैं, मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं, पर चुप्पी साध लेती हैं जब उनसे सवाल पूछा जाता है कांग्रेस विधायक के बेटे के रेप के मामले में, ये जानते हुए भी कि जिस लड़की का रेप हुआ है वो कांग्रेस की नेत्री है, उनके मुंह में दही जम जाता है। मैं प्रियंका गांधी जी आपसे जानना चाहती हूं कि जब दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी की एक महिला सांसद को टंचमाल कहते हैं तो आप चुप क्यों रहती हैं? प्रियंका गांधी जी जवाब दीजिए, जब कमलनाथ जी टिकट वितरण के समय कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को सजावटी वस्तु कहते हैं, आप चुप क्यों हो जाती हैं? प्रियंका गांधी जी आप जवाब दीजिए, जब कमलनाथ जी एक वरिष्ठ नेत्री को आइटम कहते हैं, आप चुप क्यों हो जाती हैं? क्या महिलाओं को आपने सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? क्या महिलाएं कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ झंडा उठाने के लिए है? और ये देश के इतिहास ने देखा है, नैना साहनी से लेकर सरला मिश्रा से लेकर सुकन्या देवी, और सुकन्या देवी से लेकर कई ऐसी नेत्रियां हुई हैं जिनको कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रताड़ित किया गया है और कांग्रेस पार्टी के अंदर किया गया है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।